जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। ड्राइवर संबंधित तो खूब सवाल आ रहे थे मेरे पास में कि ड्राइवर में कैसा लाइसेंस चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए। अगर आप भी ड्राइवर से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, स्किप ना करें, ताकि फिर आपके ड्राइवर से संबंधित एक भी डाउट नहीं रहेगा। मैं आज आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा यहाँ पे ड्राइवर भर्ती को लेके। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ड्राइवर से। अगर आप फॉर्म फिल करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको भी पल पल की अपडेट मिलती रहे राजस्थान पुलिस से संबंधित। सबसे पहले मैं आज बात करूंगा राजस्थान पुलिस की एज ड्राइवर भर्ती के लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए। अगर आपने देखा होगा, पहले क्या था दोस्तों, अभी कल एक नोटिस आया है, उससे पहले क्या था, ड्राइवर की जो जनरल की एज थी वो थी दोस्तों 26 साल। कितनी थी? 26 साल। फिर क्या हुआ, जैसे ही 4 साल की और 5 साल की सबको एडिशनल छूट थी, जनरल के अलावा जितने भी एस टी एस सी ओबीसी एमबीसी जितनी भी कैटेगरी थी उनकी 5 साल छूट। यानी कितनी एज हुई? 26 और 5 31 साल। पहले तक ये सिस्टम था कि आप 31 साल तक जो ड्राइवर के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जैसे ही 4 साल की सब कैटेगरी को एडिशनल छूट मिली तो उसके बाद में कितनी हो गई? 31 और 4 35 साल तक। और जनरल की एज क्या हुई ड्राइवर के लिए? 26 और 4 30 साल। यानी कि जनरल कैटेगरी में जिसकी उम्र 30 साल है वो ड्राइवर फॉर्म के लिए अब इलिजिबल है, ड्राइवर से फॉर्म लगा सकता है जिसकी 30 साल की उम्र है। और अगर एस टी एस सी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस अदर जो कैटेगरिया है जिनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, वो 35 साल तक यहाँ फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है। दूसरा सवाल ये था आपका ड्राइवर की भर्ती को लेकर कि सर इसमें लाइसेंस कौन सा चाहिए, क्या इसमें लर्निंग लाइसेंस है हमारे पास में तो इससे हम फॉर्म फिल कर सकते हैं? या दोस्तों, बिल्कुल नहीं भर सकते आप। अगर आप अब लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आप अब लाइसेंस बनवाओगे तो आपको तो 1 महीने का तो आपका लर्निंग ही आपको मिलेगा, और उसी के बेस पे फिर आप फॉर्म फिल करोगे। दोस्तों, आपका लर्निंग लाइसेंस नहीं चलेगा यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखें आप। लर्निंग लाइसेंस आपका नहीं चलेगा। आपके पास में एलएमवी या एचएमवी लाइसेंस होना जरूरी है, वो भी जब आपके फोरम की डेट स्टार्ट होगी, यानी कि 7 अगस्त से पहले, यानी कि 1 साल, यानी कि 7 अगस्त को आपके लाइसेंस को 1 साल हो जाना चाहिए। किसको? एलएमवी लाइसेंस को। एलएमवी लाइसेंस को 1 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। जिसके पास में एचएमवी है उसको तो टेंशन लेने की, यहाँ पे सोचने की समझने की कुछ आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि एलएमवी के 1 साल बाद में एचएमवी बनता है, हैवी लाइसेंस बनता है। तो उनको यहाँ ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। और लाइट लाइसेंस आपका हो गया 1 साल पुराना। दूसरा सवाल था कि लाइसेंस आप एलएमवी और एचएमवी दोनों है आपके पास में, इससे डेट 1 साल पहले का है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका सवाल था लर्निंग लाइसेंस का। लर्निंग लाइसेंस आपका बिल्कुल नहीं चलेगा, तो आप अप्लाई नहीं करें। आप अगर और कैटेगरी से इलिजिबल है, आप जीडी से देखना चाहते हैं, उसके लिए आप इलिजिबल है तो जीडी का फॉर्म भरें, यहाँ पे ड्राइवर का फॉर्म ना भरें। दूसरा आपका सवाल था कि जो हेवी लाइसेंस है, आपको पता है हर 3 साल पे आपका रिन्यू करवाना पड़ता है उस लाइसेंस को। तो जिसका रिन्यू नहीं है, क्या वो भी भर सकता है? बिल्कुल दोस्तों, यहाँ भर सकता है। जिसका रिन्यू नहीं है, 3 साल से 3 साल हो गई और उसने रिन्यू नहीं करवाया, तो वो फॉर्म फिल कर सकता है, बशर्ते है कि वो जब ट्रेड टेस्ट के लिए जाए तो उस लाइसेंस को रिन्यू जरूर करवा ले, क्योंकि वहां पे वो चेक किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और फिर है आपका कि सर ड्राइवर का जो ट्रेड का टेस्ट है वो किस प्रकार से होता है। एचएमवी लाइसेंस है आपके पास में, एलएमवी सॉरी, तो उस पे दो ही चीजों के निशान आपको मिलेंगे। एक मिलेगा आपको बाइसिकल का, एक मिलेगा आपको कार का। अगर आपके पास में हैवी लाइसेंस होगा तो आपका यहाँ ट्रांसपोर्टेशन लिखा आएगा। उसका एलएमवी का मतलब होता है लाइट मोटर व्हीकल। एचएमवी का हैवी मोटर व्हीकल। आपका यहाँ ट्रांसपोर्टेशन लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट का एक चिन्ह आएगा, ट्रक का निशान आएगा, तो ये होगा हैवी लाइसेंस आपका। फिर आपका सवाल कि सर ट्रेड का जो टेस्ट होता है वो किस प्रकार से होता है, मैं आपको बता दूं। जिसके पास में अगर लाइट लाइसेंस है, क्या जिसके पास में अगर लाइट लाइसेंस है
तो उसका ट्रेड का टेस्ट होता है 11 नंबर का, और जिसके पास में हैवी लाइसेंस है उसका जो ट्रेड का टेस्ट होगा वो होगा 15 नंबर का। अब आपका सवाल होगा कि सर 11 नंबर किस प्रकार से मिलते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आप अगर ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो कोई बिल्कुल बेझिझक आप तैयारी कीजिए, क्योंकि ड्राइवर से संबंधित आपका कोई भी सवाल नहीं रहेगा। जिन्होंने पहले ड्राइवर का टेस्ट दिया है या ड्राइवर में फाइनली वो सेलेक्ट है, उनसे भी मैं आपकी बात करवाऊंगा कि उन्होंने किस प्रकार से ड्राइवर भर्ती की या ट्रेड की भर्ती ट्रेड टेस्ट की तैयारी की थी। उनके जो अनुभव है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब मैं आपको बता दूं कि 11 नंबर आपको किस प्रकार से मिलते हैं, किस प्रकार से उनका डिवाइड किया जाता है 11 नंबर का, अगर आपके पास में लाइट मोटर व्हीकल है, एलएमवी लाइसेंस है तो। सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, ये नंबर डिवाइड होते हैं 6+5, यानी कि 6 नंबर अलग 5 नंबर अलग। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं 6 नंबरों की। 6 नंबर में ये भी डिवाइड होते हैं, 6 नंबर भी अलग अलग डिवाइड रहते हैं। ये 3 भागों में डिवाइड रहते हैं, 2 2 2। अब ये दो दो किस प्रकार से मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पे जो गाड़ी चलाई जाएगी, आपके पास में लाइट गाड़ियाँ चलवाई जाएगी। अगर आपके पास में लाइट लाइसेंस है, 3 प्रकार से आपकी गाड़ी चलाई जाएगी। उसमें हो सकता है आपका पार्किंग डाल दे, जिगजैग डाल दे, और एक बिल्कुल निश्चित लाइन होती है, वहाँ पे फिर ब्रेक लगवाया जाता है, उस लाइन से आगे आपकी गाड़ी नहीं जानी चाहिए। ऐसे कई चीज़ों का वहाँ पे देखा जाता है। मुख्यतः आपके 3 सेट होंगे, यहाँ पे आपके 3 प्रकार से आपकी गाड़ी जो टेस्ट है वो लिया जाएगा। तो 2-2 नंबर तो यहाँ हो गए, और ये हो गए आपके 6 नंबर। और 5 नंबर होगा दोस्तों, वो होगा आपको गाड़ी के बारे में कितनी आपको नॉलेज है। वो नॉलेज आपका वहाँ चेक किया जाएगा। ये मतलब हर जो पार्ट है या एसेसरीज है वो आपसे उसके बारे में सवाल जवाब आपसे किए जाएंगे। जैसे कोई चीज़ है उसको खोल के रख देंगे, कोई चीज़ वो क्या है कि खुद ही अपनी तरफ से उसको जैसे किसी चीज़ को निकाल के रख देंगे। फिर आपसे पूछेंगे बताओ इस इंजन में क्या मिस्टेक है, अभी इसमें क्या फ़ॉल्ट है। तो वो फ़ॉल्ट आपको यहाँ पे पकड़ने होंगे, भाई सर इसमें ये मिस्टेक है, ये खुला हुआ है। जैसे रेडिएटर है, रेडिएटर का कैप आती है ऊपर से, जिसमें भाई सर जैसे वो थोड़ा-सा उसको बाहर निकाल देंगे, तो फिर आपको बताना होगा सर ये ढीली है, ये खुली हुई है, या और कोई चीज़ें मिस्टेक है। जैसे अपन ऑयल गेज वगैरह आते हैं वो चेक करते हैं, तो वो बाहर निकला होगा। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती है, वो मैं बताऊँगा आपको वीडियो के माध्यम से पूरा। तो इन ये चीज़ें वहाँ पे देखी जाती है, ज़्यादा हार्ड नहीं है दोस्तों ड्राइवर का टेस्ट। आप अगर थोड़े दिन प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया तरीके से, तो आप आराम से क्वालीफाई कर सकते हो, उसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अभी तो आप अपनी रनिंग और अपने जो होने वाली एग्ज़ाम है, उस पे पूरा फ़ोकस करें। तो दोस्तों ये चीज़ें थी ड्राइवर से संबंधित। ड्राइवर से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर आपसे सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका उनका जवाब हर संभव देने का प्रयास करूँगा। और फिर अब मैं मेरे साथ जो भी ड्राइवर में सेलेक्ट है पहले से उनको भी मैं लेके आऊँगा, फिर आपकी मुलाकात करवाऊँगा किस प्रकार से ड्राइवर का टेस्ट होंगे, टेस्ट ड्राइवर का टेस्ट किस प्रकार से होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।